तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th की होम साइंस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हमारा पर क्लास 10th में हमारा पर होम साइंस सब्जेक्ट है जिसका कोड है हमारा पर 216। और यहाँ आज इस वीडियो में आपको मैं पूरा एक क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन आपको बताने वाला हूँ। वो भी हमारा पर बनता है नया फॉर्मेट। जी हाँ, कि अब हमारा अपना जो क्वेश्चन पेपर आने का जो तरीका है चेंज हो चुका है। अब पहले जैसा क्वेश्चन पेपर हमारा पर नहीं आने वाला है। यहाँ हमारे पास जो एमसीक्यू क्वेश्चन है इनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। क्वेश्चन पेपर का पूरा फॉर्मेट बदल चुका है। यहाँ आपके पास होने चांस बढ़ चुके हैं और क्वेश्चन पेपर है ये बहुत ही लेंथी आने वाला है। और यहाँ इस वीडियो में आपको पूरा एक क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन आपको बताने वाला हूँ। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर आपके होम साइंस में जिसका कोड यहाँ पे हमारा पे एनओएस में क्लास 10th में कोड बनता है 216। तो इसको लेके मैं ऑलरेडी कई सारी वीडियो बना चुका हूँ जो कि आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, जहाँ से तैयारी करके अपने पास होने का पक्का कर सकते हैं। और दोस्तों आज इस वीडियो में आपको जो क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन आपको बताने वाला हूँ, तो हो सकता है कि इसमें से आपके बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ भी जाए। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखेगा। और दोस्तों क्या है कि आपके 60% चैप्टर ही आपके एग्जाम में आएंगे। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पे हमारा पर आपको 40% जो चैप्टर होते हैं वो आपके असाइनमेंट के लिए होते हैं, जो आपके थ्योरी एग्जाम में नहीं आते हैं। तो ऐसे में 60% चैप्टर की आपको तैयारी करनी है। तो यहाँ पर अपने स्क्रीन पर अपना देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा पर जो 60% चैप्टर है आपको इन्हीं की तैयारी करनी है। इन्हीं से आपका क्वेश्चन पेपर आपका बनेगा। इसके अलावा आपको जो ये 40% वाले चैप्टर है आपको नहीं पढ़ने हैं थ्योरी एग्जाम के लिए। तो दोस्तों अगर यहाँ पर अगर बात की जाए तो यहाँ पर क्लास 10th में होम साइंस में आपका जो क्वेश्चन पेपर होता है जो कि आता है हमारा अपना 85 मार्क्स का, जिसके लिए आपको मिलते हैं अपना 2.5 घंटे। अगर यहाँ पे बात की जाए पासिंग मार्क्स की कि हमें पास होने के लिए मिनिमम कितने मार्क्स चाहिए, तो यहाँ पर आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर आपका प्रैक्टिकल प्लस आपका थ्योरी, इन दोनों को मिलाकर आपके होने चाहिए अपना 27 नंबर। तो यहाँ पर इन दोनों को मिलाकर आपके 27 नंबर होने चाहिए। बाकी आपके बनते हैं टीएमए। तो टीएमए है, अगर टीएमए में आपके लगभग 6 नंबर या 7 नंबर भी आ जाते हैं और उनको जोड़कर आपके 33 या 33 से ज़्यादा बन जाते हैं तो आपको पास कर दिया जाएगा। अगर इन केस अगर आपने असाइनमेंट सबमिट नहीं किया है तो ऐसे में आपको प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी दोनों को मिलाकर 33 नंबर आपको चाहिए ही चाहिए पास होने के लिए। अगर इन केस आपने प्रैक्टिकल नहीं दिया है तो ऐसे में आपका थ्योरी में ही अगर 27 नंबर ले आते हैं, बाकी असाइनमेंट में अपना 6-7 नंबर भी ले आते हैं तो भी इनको जोड़कर आपको पास कर दिया जाएगा। तो ये हमारा बनता है पासिंग क्राइटेरिया। अब जान लेते हैं यहाँ पर जो क्वेश्चन पेपर हमारे पे किस हिसाब से हमारा बनता है। और यहाँ देखा जाए कि कहा जाता है कि आपके यहाँ पर कुल मिला के 47 क्वेश्चन है, 47 क्वेश्चन है। लेकिन यहाँ पर 47 क्वेश्चन के अंदर भी कई सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर आपका कहा जाता है कि अपना इसमें 1 से लेकर 19 तक आपके एमसीक्यू क्वेश्चन है, जिसमें आपको 4 ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, 4 में से कोई एक सही होगा, वो आपको बताना होगा। और यहाँ पे आपसे कहा जाता है कि अपने 20 से 31 आपके वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आंसर है। मतलब इस पे अपना जो है कि कुछ अपने फिल द ब्लैंक्स हो सकते हैं, कुछ आपके वन वर्ड आंसर हो सकते हैं, कुछ मैचिंग हो सकती है, कुछ हिसाब से आपके क्वेश्चन आंसर हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारा बनता है 32 से 43, जो कि आपके 2 नंबर के सवाल हो गए और जो कि आपको 3 से 5 लाइनों में आपको लिखना होगा। इसके अलावा यहाँ पर आपके बनते हैं आपको यहाँ पर हमारा पे 42 से 45, जो कि आपके 3 नंबर सवाल हो गए, जिसके आंसर आपको अपना 50 से 80 शब्दों में मतलब 5 से 8 लाइनों में आपको लिखने होंगे। और ऐसे हमारे बनते हैं यहाँ पे हमारा पर 46 और 47, यही 2 क्वेश्चन हैं जो आपके अपना बड़े मार्क्स में आते हैं, 5 नंबर के आते हैं, जिसके आंसर आपको अपना 80 से 120 शब्दों में मतलब कि 8 से लगभग 10-12 लाइनों में आपको इसका आंसर आपको लिखने होंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर आपका क्वेश्चन हमारे पे किस हिसाब से आता है, क्वेश्चन आपको किस हिसाब से आएगा और आपको किस हिसाब से करना है। जैसे यहाँ पे हमारा पर पहले में आपसे कहा जाता है सुरक्षित रखने के लिए आपको किस तापमान पर फ्रिज रखने चाहिए। मतलब कि यहाँ पे हमारा पर सवाल है, यहाँ पे हमारा पे कह रहा है कि जब अपना यहाँ पे हमारा फ्रिज में अपना कई बार अपना खाने की चीज़ें हम रखते हैं और ऐसे में अपना उसका टेम्परेचर में सेट करना होता है। तो यहाँ पे हमारा पर फ्रिज में जो अपना खाने लंबे समय तक चले ख़राब ना हो, इसके लिए जो टेम्परेचर होना चाहिए कितने डिग्री होना चाहिए, 0 डिग्री सेल्सियस या 10 से 50 डिग्री सेल्सियस, ये ऑप्शन सी, 50 से 100 डिग्री सेल्सियस, ये ऑप्शन डी, 100 डिग्री सेल्सियस से और उससे ऊपर। तो जो कि हमारा बनता है यहाँ पे हमारा पर ऑप्शन ए 0 डिग्री सेल्सियस। तो 0 डिग्री सेल्सियस है जिसमें हमारा पानी है वो बर्फ़ बन जाता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारा इसका आंसर आपको लिखना होगा। तो इस हिसाब से आपको आंसर लिखना होगा कि सबसे पहले आपको लिखना होगा क्वेश्चन नंबर, फिर आंसर नंबर, फिर जो भी आपका ऑप्शन बनता है आपको वो लिखना होगा और उसमें जो दे रखा है आपको वो लिखना होगा। तो यहाँ पे हमारा पहले का बनेगा 0 डिग्री सेल्सियस। अगर ऐसे हम बात कर ले यहाँ पर क्वेश्चन पर हमारा दूसरे की, तो क्वेश्चन नंबर दूसरा है जो कि आपसे यहाँ पे हमारा पे कहा जाता है जब काली मिर्च में पपीते के बीज की मिलावट पानी में डाली जाती है
तो यहाँ पे हमारा पे क्या होता है, ये काली मिर्च में क्या होती है, कई बार मिलावट होती है किसकी, पपीते के बीज की, क्योंकि पपीते के बीज सूखने बाद में वो काली मिर्च के जैसे दिखते हैं। और ऐसे में कई बार अपना काली मिर्च में अपना पपीते के बीज की मिलावट कर दी जाती है। अगर उसको जांचा जाए, जांचने के लिए हम क्या करते हैं कि उसको मिलावट वाले काली मिर्च को अपन डाल देते हैं पानी के अंदर, तो उसमें क्या होगा, ऑप्शन दे रखे हैं हमें, अपना काली मिर्च पानी पर तैरेगी, ऑप्शन बी पपीते के बीज नीचे बैठ जाएंगे, पपीते के बीज ऊपर तैरेंगे, सभी नीचे बैठ जाएंगे। तो जो कि हमारा बनता है ऑप्शन है पे हमारा पर, जो कि हमारा बनता है ऑप्शन है पर सी, पपीते के बीज ऊपर तैरेंगे, क्योंकि काली मिर्च भारी होती है वो नीचे बैठ जाएगी पानी में, और पपीते के बीज अपना हल्के होते हैं तो वो अपना पानी के ऊपर तैरेंगे। तो जिससे हमें पता चल जाएगा कि जो ऊपर जो तैर रहे हैं ये हमारे पे क्या है, पपीते के बीज। और ऐसे बात कर लेते हैं क्वेश्चन पे हमारा पर तीसरे की, जिसमें आपसे कहा जाता है अपना, आप एक कैंपिंग यात्रा की योजना बना रहे हैं और आपको ऐसा भोजन पैक करने की आवश्यकता है जो लंबे समय तक चल सके। भोजन के शेफ जीवन की अवधारणा संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पे आपको दे रखे हैं, 4 ऑप्शन दे रखे हैं कि आप अपना कैंपिंग की यात्रा पर जा रहे हैं और आपको एक ऐसा खाना ले जाना है जो लंबे समय तक चले, जिसकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा हो। तो यहाँ पे हमारा पर बनता है ऑप्शन ए, भोजन ताजगी, भोजन की गुणवत्ता, ऑप्शन सी, भोजन का अपघटन, ऑप्शन डी, समय सीमा जिसके लिए भोजन का उपयोग किया जा सकता है। तो जो कि हमारा बनता है इसमें ऑप्शन है हमारा पर जो है कि ऑप्शन डी, समय सीमा जिसके लिए भोजन का उपयोग किया जा सकता है। तो ये हमारे पर बनता है इसका आंसर। अगर आपको मुश्किल लगता है तो आप अपना नीचे ऑप्शन में आपको दे रखा है तो आप ये कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको ऑप्शन वाला नहीं है कि नीचे वाला भी आपको बताकर आपका समय बर्बाद नहीं करूँगा, क्योंकि अगर मैं आपको हर तरह के क्वेश्चन आंसर को बताने समय लग जाऊँगा तो ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर आपको करना है क्या है कि आपको जो क्वेश्चन आते हैं पहले वो करिए, जो नहीं आते हैं आप उन्हें बाद में करिए, लेकिन छोड़िएगा कोई भी मत, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। जो आते हैं पहले वो, जो नहीं आते वो भी करिए, बना-बने करिए। और अपना जैसे कि आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर आपको आता है तो आप अपना आंसर लिखिए। इन केस अगर आपको आंसर नहीं आता है तो भी आप अपना तुक्का ज़रूर मारिएगा, छोड़िएगा मत, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। क्योंकि अगर तुक्के में भी अगर सही बैठ गया तो आपको नंबर मिलेंगे, अगर आप छोड़ दोगे तो फिर तो नंबर मिलने ही नहीं है। इसलिए आपको अगर आता है तो करिए, नहीं आता है तो भी करिए, छोड़ना नहीं है। अगर आपको मुश्किल लगता है तो आप अपना नीचे वाला भी कर सकते हैं। और ऐसे बात कर लेते हैं यहाँ पर नंबर 4। तो नंबर 4 यहाँ पे हमारा पर कहा जाता है, आपकी बहन ने गाजर और फूल गोभी का एक पैकेट फ्रीजर में रखा था, लेकिन वह 3 महीने बाद खराब हो गया। इसके संभावित कारण क्या हो सकते हैं? पहला ऑप्शन यहाँ पर आपको दे रखा है, वे पिघलती रही और उपयोग के बाद वापस रखती रही। दूसरा ऑप्शन आपको दे रखा है, उसने उन्हें एक मजबूत पॉलिथीन बैग में संग्रहित किया। अगला आपको दे रखा है, सील करने से पहले उसने पैकेट से हवा निकाल दी। उसने उन्हें एक बड़े पैकेट में संग्रहित किया। तो ये 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। इन 4 में से कौन सा ऑप्शन आपके लिए सबसे सही रहेगा? तो जो कि हमारा बनता है यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पे हमारा पर जो है कि डी। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन दे रखा है हमारा पर ऑप्शन डी, यानी कि पहला और चौथी बात इसमें हमारा पर सही है। ये इसी तरह बात कर लेते हैं अपना क्वेश्चन पे हमारा 5। तो क्वेश्चन 5 है जिसमें यहाँ पर कहा जाता है, हमारे शरीर में कीटाणुओं के प्रवेश और किसी रोग के लक्षण प्रकट होने के बीच के समय के अंतराल को डैश कहा जाता है। जो कि आपके ऑप्शन बनते हैं, इंट्यूबेशन अवधि, ऊष्मायन अवधि, अवधि, विश्राम अवधि। जो कि हमारा अपना सही ऑप्शन बनता है इसमें हमारा अपना ऑप्शन बी, ऊष्मायन अवधि बनता है इसका आंसर। और ऐसे हमारा अपना बात कर लेते हैं क्वेश्चन पर पर जो है कि 6 की। और क्वेश्चन नंबर 6 है जिसमें आपसे कहा जाता है अपना, पिछले हफ्ते शांति ने स्ट्रीट फूड खाया, अब उसकी जीभ सफ़ेद परत वाली हो गई है और सिर में तेज दर्द हो रहा है, वह शायद पीड़ित हो। और आपके ऑप्शन दे रखे अपना टाइफाइड, हैजा, हेपेटाइटिस, डायरिया। तो ये आपके 4 ऑप्शन है। और यहाँ पे हमारा इसका जो सही जवाब बनता है, जो कि हमारा बनता है हमारा अपना टाइफाइड। तो टाइफाइड के यहाँ पे लक्षण है कि पेट में दर्द होता है, कई बार सिर में दर्द आता है, कई बार बुखार आता जाता है, तो कई बार अपना जो है कि बॉडी पेन करती है। तो ये कुछ लक्षण होते हैं हमारे अपना टाइफाइड के। और ऐसे बात कर लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 है जिसमें आपसे कहा जाता है, तपेदिक टीबी से पीड़ित परिवार के सदस्य का आहार समृद्ध होना चाहिए। कि यहाँ पे हमारा पर एक ऐसा परिवार जिसमें किसी न किसी सदस्य को अपना टीबी है, तपेदिक है, तो ऐसे में उनका जो भोजन होना चाहिए कैसे होना चाहिए। और आपके ऑप्शन दे रखे अपना जैसे आयरन वाला, इनके उसमें आयरन की मात्रा ज़्यादा हो, कैल्शियम, आयोडीन या कार्बोहाइड्रेट। तो जो कि हमारा बनता है हमारा अपना कैल्शियम। कि कैल्शियम हमारा क्या करता है, हड्डियों को मजबूत करता है। और ऐसे बात कर लेते हैं क्वेश्चन हमारा पर 8 की। और क्वेश्चन नंबर 8 है जिसमें आपसे कहा जाता है, निम्नलिखित में कौन HIV यानी कि एड्स संक्रमण नहीं फैलाता। यानी 3 से एड्स फैलता है, 1 से नहीं फैलता है। कौन सा
है जिससे एड्स नहीं फैलता है। और आपके ऑप्शन दे रखे हैं, एक ही टॉयलेट सीट का उपयोग करने से, संक्रमित रसोई का उपयोग करने से, संक्रमित शरीर के तरल पदार्थों का आदान प्रदान करने से, संक्रमित मां से बच्चे में। तो जो कि हमारा बनता है ऑप्शन ए कि एक ही टॉयलेट की सीट का उपयोग करने से एड्स नहीं फैलता है, बाकी से हमारा अपना फैल सकता है। और ऐसे ही आपका बनता है क्वेश्चन हमारा पर 10, और क्वेश्चन नंबर 10 है जिसमें आपसे कहा जाता है सफ़ेद कपड़े भिगोने पर पीले हो जाते हैं क्योंकि वे। और आपके ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए आधे घंटे तक भिगोया हुआ होने से, रंगीन कपड़ों से भिगा हुआ होने से, रात भर भिगोया होने से, समान रंग वाले कपड़ों से कसकर भिगोया हुआ हो। तो ये आपके अपने 4 ऑप्शन बनते हैं, जो कि आपके सही इसमें जवाब बनता है आपको अपना, जो कि आपको बनता है ऑप्शन यहाँ पे हमारा पे बी, रंगीन कपड़ों से भिगोने पर। तो ये हमारा पर जो है कि अपना पीले पड़ जाते हैं। और अगर आपको मुश्किल लगता है तो आप अपना जो है कि अथवा वाला अपना कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारा पर ऐसे ही अपना बात कर लेते हैं क्वेश्चन पर हमारा पर जो है कि 11 की, क्योंकि अगर मैं अथवा वाला भी बताऊँगा तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी। और यहाँ पर आपको समझना है कि आपको क्वेश्चन के हिसाब से आने हैं और आपके हिसाब से अपना करना है। क्वेश्चन पर यहाँ पर हमारे पास 11 है जिसमें आपसे कहा जाता है, एक ही समय में सब्जियाँ काटते समय ऊर्जा बचाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन दे रखे हैं, लहसुन छीले, यानी कि अपना जो है सब्जी है, कटरी है, या अपना कुछ और काम भी हो रहा है तो लहसुन छील सकते हैं, आटा गूँथ सकते हैं, बर्तन धो सकते हैं, अंडे उबाले। तो यहाँ पर जो कि हमारा बनता है सही ऑप्शन कि अगर अपना जो सही ऑप्शन है क्या कर सकते हैं अपना, ये सब्ज़ी काटते हुए हम अपना अंडे उबाल सकते हैं। क्योंकि सब्ज़ी काट रहे हैं तो अपना सब्ज़ी के साथ-साथ अपना लहसुन छीलना मुश्किल होगा, आटा गूँथना मुश्किल होगा, बर्तन धोना मुश्किल होगा, लेकिन अंडे उबालना आसान होगा क्योंकि अंडे अलग हमारे पास सामने उबलते रहेंगे, दूसरी तरफ अपना सब्ज़ी हम काटते रहेंगे। तो ये आपका सही बनता है जवाब। अगर आपको मुश्किल लगे तो अपना जो है कि नीचे वाला है आप ये कर सकते हैं, तो वीडियो को अपना पॉज़ करके अपना पढ़ सकते हैं। और जिसका सही आंसर जो कि हमारा बनता है ऑप्शन है हमारा पर बी, तो ऑप्शन बी हमारा पर सही जवाब बनता है इसका। बात करें अपना क्वेश्चन पर हमारा 12 की, क्वेश्चन 12 है जिसमें आपसे कहा जाता है, किशोर लड़कियों और लड़कों में निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक परिवर्तन भिन्न होता है, अलग होता है? कि यहाँ पे हमारा पे किशोर यानी कि टीनेजर्स जो कि 12-13 साल की उम्र से लेकर 19 साल की उम्र तक होते हैं, लड़के होते हैं, लड़कियाँ होती हैं, दोनों में अपना शारीरिक परिवर्तन आते हैं, लेकिन शारीरिक परिवर्तन अलग होते हैं किस चीज़ को लेकर? यहाँ पे आपके ऑप्शन दे रखे, ऊंचाई में वृद्धि, चेहरे के बाल, प्रजनन अंगों का विकास, मुहासे। तो जो कि हमारे बनते हैं हमारा अपना चेहरे के बाल, ऑप्शन बी हमारे पे चेहरे के बाल। कि जो लड़के होती है तो लड़कियों के अपने चेहरे पे बाल नहीं आते हैं, और जबकि लड़के होते हैं लड़कों की अपना दाढ़ी आनी शुरू हो जाती है। बाकी अपना ऊंचाई में वृद्धि दोनों की होती है, प्रजनन अंगों का विकास दोनों का होता है, और मुहासे यानी कि पिंपल्स ये दोनों को आते हैं। अगर फिर भी अगर मुश्किल लगे तो अपना जो है कि इसका अथवाला है, अथवाला कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। और जिसका जो कि हमारे पास सही आंसर होगा अपना हमारा पर ऑप्शन डी, गेम्स खेलना। और ऐसे हमारी बात कर लेते हैं यहाँ पे हमारा पर जो है कि क्वेश्चन पे हमारा पर 13, तो क्वेश्चन में 13 है जिसमें आपसे कहा जाता है, माता पिता को उनमें आत्मसम्मान बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? तो माता पिता को बच्चों में आत्मसम्मान बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? और आपके ऑप्शन दे रखे हैं, पहला उन्हें पूरी आज़ादी दे, दूसरा उनके साथ क्वालिटी टाइम्स बिताए, तीसरा उन्हें गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करें, उनकी गलतियों के लिए उन्हें डांटे। तो जो कि हमारा पर सही ऑप्शन बनता है, यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो चारों में से कौन सा ऑप्शन है जो बताता है कि इसमें से कौन कौन सी बातें सही है? तो जो कि हमारा अपना बनता है 13वें का ऑप्शन है हमारा पर बी, यानी कि इसमें हमारा पर उनके साथ क्वालिटी टाइम्स बिताना चाहिए, पहला ये हमारा बनता है। दूसरा हमारा बनता है इसमें उन्हें गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो ये 2 बातें हमारा अपना सही है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे हमारा पर बी सही है। और अगर आपको मुश्किल लगे तो अपना अथवा वाला भी कर सकते हैं। लेकिन अब बात करते हैं क्वेश्चन में हमारे पास 14 की, तो क्वेश्चन में 14 है जिसमें आपसे कहा जाता है, तो क्वेश्चन में 14 में आपसे कहा जाता है कि आपका दोस्त है जो आपको अपना धूम्रपान करने के लिए दबाव डाल रहा है, लेकिन आप धूम्रपान नहीं करना चाहते। तो यहाँ पर आपको कुछ बातें दे रखी है, जैसे पहला, मैं साहसपूर्वक नहीं कहे कि मैं साहसपूर्वक से मना कर दूंगा। दूसरा, एक बार धूम्रपान करने का प्रयास करें कि एक बार अपना धूम्रपान करने का प्रयास करूँगा, विषय बदलने और चले जाएंगे कि उसको टॉपिक चेंज करेंगे, चले जाएंगे, उनसे माफ़ी मांगेंगे। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, यानी कि इसकी कौन कौन सी बातें सही है। तो जो कि आपका बनता है यहाँ पे हमारा पर ऑप्शन है यहाँ पे हमारा पर पहला, यानी कि मैं साहसपूर्वक उसे नहीं कहूँगा, और दूसरा यहाँ पर विषय बदल कर वहाँ से चला जाऊँगा। तो ये आपकी कुछ बातें बनती है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे हमारा पर ए बनता है। तो यानी कि अपना उसे मना करूँगा और टॉपिक चेंज करके वहाँ से चला जाऊँगा।
और यहाँ पे हमारा पर अगला जो सवाल आपका बनता है, यहाँ पर आप क्वेश्चन पे हमारा पर 15, तो जो कि यहाँ पे हमारा पर बनता है, महामारी के दौरान डॉक्टरों और नर्सों ने ओवरटाइम किया, उनमें कौन से दो मूल्य सबसे प्रमुख दिखाई देते हैं? पहला ईमानदारी, दूसरा समय की पाबंदी, तीसरा समर्पण, चौथा सहानुभूति। तो यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन हैं, तो कौन-कौन से ऑप्शन आपके सही है? तो यहाँ पर आपका जो कि बनता है हमारा अपना ऑप्शन यहाँ पर आप सी, यानी कि इसमें हमारा पर जो है कि तीसरी और चौथी बात सही है कि इसमें हमारा पर जो है कि अपना समर्पण है और यहाँ पे हमारा पर जो है सहानुभूति है। तो ये 2 बातें बिल्कुल सही है। शीला एक बहुत ही सक्षम कर्मचारी है, लेकिन हाल ही में उसे अपनी माँ की देखभाल के लिए छुट्टी लेनी पड़ती है। उनके एक पुरुष सहकर्मी ने टिप्पणी की, एक महिला का स्थान घर में है। यह टिप्पणी क्या दर्शाती है? उनके सहकर्मी में किस गुण की कमी है? और आपके ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे ऑप्शन यहाँ पे आपका ए सहानुभूति, सहयोग, धैर्य, प्रशंसा, जो कि हमारा बनता है हमारे पर सहानुभूति। और इसी तरह अगर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, तो अगला क्वेश्चन जो कि हमारा बनता है 17, और इस 17 में आपको कुछ इमेजेस आपको दिखाई जाती है और कहा जाता है कि इसमें निम्नलिखित में से कौन सा मानक चिन्ह नकली नहीं है। मतलब इसमें आपको बताना है कि अपना इसमें जो है कि असली वाला कौन सा है, यानी कि 3 इसमें आपके नकली है और 1 अपना असली है। तो यहाँ पर आप अपना देख सकते हैं और इसको अपना ऑप्शन आपको बता सकते हैं कि इनमें से कौन सा हमारा अपना जो है कि नकली नहीं है, यानी कि कौन सा वाला असली है, जो कि बनता है आपका अपना ऑप्शन ए बनता है, जो कि आपका नकली नहीं है। और इसके बाद यहाँ पर आपको जो है कि एक और यहाँ पर अपना क्वेश्चन दे रखा है, जो कि हमारा बनता है दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों के लिए। तो जो व्यक्ति अपना दिव्यांग है, देख नहीं सकते अपना, तो उन विद्यार्थियों को ये सवाल करना है अपना अथवा में। तो फिलहाल ये वाला सवाल मैं अपना छोड़ देता हूँ और यहाँ पे हमारा अपना बात करते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल जो कि हमारा बनता है क्वेश्चन पे हमारा पर 18, और 18 में आपसे कहा जाता है, नया प्रेशर कुकर फटने से स्टाफ को चोट लगी, उसके किस उपभोक्ता अधिकार का उल्लंघन हुआ है? और आपके ऑप्शन दे रखे हैं, शिक्षा का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, निवारण का अधिकार, सूचना का अधिकार। तो जो कि आपका बनता है यहाँ पर अपना ऑप्शन है यहाँ पर बी, सुरक्षा का अधिकार, कि यहाँ पर हमारा जो प्रेशर कुकर फटा है उसे चोट लगी है तो उसे सुरक्षा नहीं मिली, उसके साथ अपना चोट लगी है, तो ये हमारे पर सुरक्षा का अधिकार का उल्लंघन हुआ है। और ऐसे अपना बात करें यहाँ पर हमारा पर क्वेश्चन पर आपका 19 की, और क्वेश्चन पर हमारा 19 है, जिसमें आपसे कहा जाता है अपना, एक कमरे का घर विशाल कैसे दिख सकता है? और आपका ऑप्शन है, हल्के रंग की दीवारों का उपयोग करें, बड़े दर्पण लगाए, बहुपयोगी फर्नीचर चुने, उपरोक्त सभी। तो जो कि हमारा बनता ऑप्शन है हमारा पर डी, उपरोक्त सभी। और ऐसे हमारा बनता क्वेश्चन हमारा 20 में आपसे कहा जाता है, रिक्त स्थान भरे, यानी खाली जगह है और एक खाली जगह आपको यहाँ पर भर के बताने की, इस खाली जगह में आपका क्या आएगा। पहला, आपकी माँ ने ताज़ा केले खरीदे, लेकिन कुछ दिन के बाद वह सभी काले हो गए, यह डैश के कारण हो सकता है। तो जो कि बनता है एंजाइम्स, तो एंजाइम्स क्रिया के कारण होता है। दूसरा, अचार को खराब होने से बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, मतलब क्या कभी नहीं करना चाहिए हमें अपना, क्योंकि यहाँ पे हमारा पर अभी तक जो आपका एनोस में जो क्वेश्चन पेपर है सॉल्यूशन वाला आपका इंग्लिश में है, और यहाँ पर मैंने अपना काफ़ी मुश्किल से अपना जो है कि इसको अपना ट्रांसलेट किया है मैंने अपना हिंदी में। इसे थोड़ा सा इसमें अपना आगे पीछे आपको थोड़ा सा देखने को मिल रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर अपना एनोस वाला ने अभी तक अपना हिंदी में आपका जो क्वेश्चन पेपर है सॉल्यूशन के साथ में अपना रिलीज़ नहीं किया है, इसलिए यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन है एग्जैक्ट अपना जो है सेम आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा मैंने अपना ये ट्रांसलेट किया है अपना इंग्लिश में। और यहाँ पर हमारा पर और यहाँ पर जैसे कि दूसरे में आपसे कहा गया कि अचार को ख़राब होने से बचाने के लिए हमें कभी क्या नहीं करना चाहिए, तो हमें कभी क्या नहीं करना चाहिए, गीले चम्मच का इस्तेमाल हमें कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यानी गीले चम्मच या गीला हाथ लगेगा तो अचार क्या होगा, ख़राब हो जाएगा। और ऐसे यहाँ पर आप बनता है क्वेश्चन पर यहाँ पर 21, और क्वेश्चन नंबर 21 है, जिसमें आपसे कहा जाता है अपना, निम्नलिखित कथनों के सामने सही और गलत लिखे, तो आपके बनते हैं ट्रू फॉल्स। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, आपको ये बताना है। जैसे पहला, तो जहाँ पर आपका ये आपका मे लिखा है, तो इसका मतलब यहाँ पे हमारा पर पहला ऑप्शन है, और यहाँ पे पहले में आपसे कहा जाता है, अचार में मसाले मिलाने से सूक्ष्म जीवाणु बढ़ते हैं, सही या गलत? तो जो कि हमारा बनता है गलत। और ऐसे आपका बनता है दूसरा कथन आपको बनता है, स्क्वैश बनाते समय हमें संरक्षण के लिए एसिड और बहुत सारी चीनी का उपयोग करते हैं,
तो दूसरा जो कि हमारा बनता है सत्य बनता है, ये हमारा पर ट्रू बनता है, और पहले का जो कि हमारा पर फॉल्स बनता है। और तीसरा कथन यहाँ पर हमारे पे कहा जाता है से एंजाइमों और सूक्ष्म जीवों की गतिविधि बढ़ जाती है। तो ये आपका ऑप्शन सही है या तो ये आपका सही कथन है या गलत कथन है, जो कि हमारा बनता है फॉल्स, गलत है। और ऐसे यहाँ पर नंबर 4 आपसे कहा जाता है प्रशीतन एंजाइमों और सूक्ष्म जीवों की गतिविधि को कम कर देता है, तो जो कि हमारा बनता है ट्रू। यानी कि जो हम फ्रिज में अपना खाना रखते हैं, खाना रखने से क्या होता है कि खाना लंबे समय तक चलता है, उसमें एंजाइम से सूक्ष्म जीव है उनकी जो गतिविधि होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो यहाँ पर आपको ट्रू फॉल्स में आपके यहाँ पर आपको उसके आंसर आपको बताने थे। और यहाँ पर अगर आपको मुश्किल लगे तो अपना ये अथवाला कर सकते हैं, मैचिंग कर सकते हैं। और यहाँ पे बात कर लेते हैं अपन हम क्वेश्चन पे हमारा पर 22 की। तो क्वेश्चन 22 है जिसमें आपसे कहा जाता है अपना निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए अभिकथन और कारण कथनों के बीच संबंध का सबसे अच्छा वर्णन करता है। पहला, संचारी रोग किसके कारण होता है? संक्रमण और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है। कारण, ये रोग अत्यधिक संक्रमण होते हैं और स्पर्श हवा, भोजन, पानी, यौन संपर्क के माध्यम से फैल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको अपना जो है कि जो सही अपना विकल्प है, जो सही ऑप्शन है आपको बताना है। दावा और कारणों सत्य है, और ऑप्शन बी दावा और कारण दोनों गलत है। दावा सत्य है लेकिन कारण गलत है। ऑप्शन डी दावा गलत है लेकिन कारण सत्य है। तो जो कि हमारा बनता है इसमें ऑप्शन है हमारा पर जो है कि ए, ऑप्शन ए कि दावा और कारण दोनों हमारे पर सही है। कि संचारी रोग का कारण क्या होता है कि संक्रमित एक व्यक्ति से दूसरे संक्रमण फैल जाना। तो यह हमारा पहला वाला जो कि हमारा अपना सही बनता ऑप्शन। तो यहाँ पर आपसे कहा गया था संचारी रोग यानी कम्युनिकेबल डिसीज का जो कारण होता है, पहला आपको दे रखा है संक्रमण एक से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है। तो ये कथन बिल्कुल सत्य है। तो ये कथन बिल्कुल सत्य है। और दूसरा यहाँ पर आपको दे रखा है ये रोग अत्यधिक संक्रामक होते हैं, स्पर्श, हवा, भोजन, पानी, यौन संपर्क के माध्यम से फैल सकते हैं। तो दोनों कथन सत्य है और जो दावा है बिल्कुल सत्य है। तो दावे के साथ में दोनों कथन बिल्कुल सही बैठते हैं, यानी कि ऑप्शन है हमारा पर ए कि दावा और कारण दोनों सत्य है। और इसके बाद यहाँ पर बात कर लेते हैं यहाँ पर और यहाँ पे आपको दूसरा सवाल आपको दे रखा है अपना दावा, जीवन शैली से जुड़ी बीमारियां गैर संक्रामक होती है और ये व्यक्ति दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलती। तो ये बिल्कुल सही है। हमारे पास लाइफ स्टाइल डिसीज जो कि हमारे शरीर में बनती है और ये व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलती है। अब इसके कारण ये बीमारियां गलत खान पान और रहन सहन की आदतों के कारण होती है, जैसे मोटापा, मधुमेह, रक्तचाप। तो बिल्कुल सही है कारण। अब यहाँ पे आपको कहा जाता है कि दावा कारण दोनों सत्य है और दावा कारण दोनों गलत है। दावा सही है लेकिन कारण गलत है, दावा गलत है लेकिन कारण सही है। तो जो कि इसमें हमारा बनता ऑप्शन है हमारा पर जो है कि ए। तो यहाँ पर भी हमारा पर इसमें ऑप्शन ए आएगा कि दावा भी सही है कि जो जीवन शैली होती है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलती है, और इसका जो अपना बताया गया कि वजह क्या आती है, कारण क्या आती है, तो ये खान पान, गलत रहन सहन, इन आदतों से हमारी बीमारियाँ फैलती है। तो ऑप्शन ए। अगर आपको मुश्किल लगे तो अपना ये अथवा कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है कि क्वेश्चन पर यहाँ पर 23 है, क्वेश्चन पर 23 है जिसमें आपसे कहा जाता है निम्नलिखित प्रकार के फिनिशों को उनके विवरण के साथ सम्मिलित करें, यानी कि मैचिंग करनी है आपको कि किसके साथ क्या मैचिंग अगर होगी। जैसे यहाँ पर खुरचना, तो खुरचना हमारे पास किसके साथ में होता है, तो खुरचना हमारा अपना होता है अपना अशुद्धियाँ दूर करने के लिए कपड़ों को साबुन या रसायनों से अपना धोना। तो ये हमारा पर खुरच के रगड़ के साफ किया जाता है। दूसरा हमारा बनता है ब्लीचिंग। तो ब्लीचिंग है, तो ब्लीचिंग जो कि हमारा बनता है अपना पीलेपन को दूर करने का रासायनिक उपचार होता है। उसके बाद यहाँ पर बनता है स्टार्चिंग। तो स्टार्चिंग में क्या होता है, कपड़े को भारी, कड़ा और करकुरा बनाना होता है। क्लेंडरिंग, तो क्लेंडरिंग जो कि हमारा पर बनता है कपड़ों के सतह को चिकना करना और पॉलिश करना। तो ये हमारा अपने हिसाब से मैचिंग होती है जो कि आपको बनता है 2 नंबर के। तो ये मैचिंग होती है और मैचिंग हिसाब से यहाँ पर आपको जो कि ऑप्शन बनता है हमारा पर जो है कि ऑप्शन ए बनता है। और ऐसे अगर आपको मुश्किल लगे तो अपना अथवा वाला है तो वाला कर सकते हैं अपना। लेकिन फिलहाल मैं अपना आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन पर आपको 24। क्वेश्चन 24 है जिसमें आपसे कहा जाता है आप विभिन्न डिजाइन प्राप्त करने के लिए सजावटी रंगाई तकनीकों का प्रयोग कर रहे हैं। निम्नलिखित विवरणों से मेल खाती सजावटी रंगाई तकनीकी का नाम बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर आपको जो है कि जैसे मैंने आपको बताया कि आपके होम साइंस के लिए मैं ऑलरेडी कई सारी वीडियो बना चुका हूँ चैप्टर वाइज, और वो सारे वीडियो आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी।
जहाँ से तैयारी करके अपने पास होने पक्का कर सकते हैं। अगर वो सारी वीडियो अपना देख लेते हैं प्लस ये वाली वीडियो को अच्छे से समझ लेते हैं, क्योंकि हो सकता है कि वीडियो आपको अच्छे से समझ ना आए, इसलिए आप वीडियो को ज़रूर दोबारा देखिएगा। अगर आप इतना कर लेते हैं तो ऐसे में आपका होम साइंस से पास होना पक्का। बस आपको क्वेश्चन अपना कोई भी छोड़ना नहीं है, आपको सारे करने हैं। पहले आप वो करिए जो आपको अच्छे से आते हैं, बाद में वो भी करिए जो आपको नहीं भी आते हैं। और शुरू में आपको 15 मिनट मिलेंगे क्वेश्चन आंसर अपना उसको रीड करने के लिए। जब आपको शुरू में जब अपना 15 मिनट आपको मिलते हैं क्वेश्चन पेपर रीड करने के लिए, तो उसमें जो एमसीक्यू क्वेश्चन है वो अपना जो है कि अपना टिक भी करते रहिएगा कि किसका क्या आंसर होगा। जो आपका 2:30 बजे अपना आंसर शुरू होगा, तो तब अपना उसमें आंसर करने में आपको थोड़ा-सा समय आपको अपना अच्छे से मैनेज हो जाएगा। तो यहाँ पर आपसे कहा जाता है पहला, कपड़े के चयनित क्षेत्रों में डाई को प्रवेश करने से रोकने के लिए प्रतिरोधी सामग्री के रूप में उपयोग किए जाने वाले धागे डैश। दूसरा, डाई को रोकने के लिए मोम का उपयोग प्रतिरोधी सामग्री के रूप में किया जाता है। कपड़े के कुछ क्षेत्र को रंगना। तो जो कि हमारा बनता है ऑप्शन है हमारा पर, जो कि हमारा पहला बनता है हमारा पर टाई एंड डाई। तो यहाँ पे हमारा पर जो कि बनता है टाई एंड डाई। यहाँ पे हमारा पर टाई एंड डाई में कपड़ा होता है, तो कपड़े को बीच में कुछ रख के गांठ बांध देते हैं और फिर उसको रंग में डुबो के सुखा देते हैं। सुखाने के बाद जब गांठ खोलते हैं तो उसमें डिजाइन बन जाता है। तो ये एक तरीका था। और दूसरा यहाँ पे हमारा पर जो है कि डाई को रोकने के लिए मोम का उपयोग किया जाता है, जो कि होता है हमारा पर बाटिक प्रिंटिंग में। तो बाटिक एक मेथड होता है कपड़ों को अपना डिजाइन देने का, तो यहाँ पे हमारा पर दूसरे हमारा बन जाएगा बाटिक। अगर आपको मुश्किल लगे तो अपना जो है कि नीचे वाला अपना कर सकते हैं। तो नीचे वाला है जो कि अपना वीडियो को पॉज़ करके पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको नीचे आंसर भी आपको शो कर रहा हूँ कि किसका क्या आंसर आपका यहाँ पर बनता है। तो आप अपना जो है कि वीडियो को पॉज़ करके यहाँ पर अपना आंसर है देख सकते हैं। तो जो कि हमारा बनेगा ऑप्शन है हमारा पर सी। तो आप वीडियो को अपना पॉज़ करके नीचे अपना आंसर देख सकते हैं। और ऐसी बात करते हैं यहाँ पर आपका क्वेश्चन पर जो है कि अपना हमारा पर क्वेश्चन पेपर नंबर 26। अब क्वेश्चन नंबर 26 है। अब यहाँ पे और आप थोड़े से लिखने वाले सवाल आ गए हैं कि पहले तो आपके पास चॉइस थी या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे या फिर आपके एमसीक्यू क्वेश्चन थे, लेकिन अब यहाँ पे और आप थोड़ा सा अब आपको लिखना पड़ेगा। अब कैसे क्या आपका लिखना बनता है, कैसे क्या आपका बनता है, जैसे यहाँ पर आपका बनता है, सुनीता अपना घर का काम पूरा नहीं कर पाती और दिन के अंत तक थक जाती है। कौन सी दो कार्य सरलीकरण प्रक्रियाएं या रणनीतियां सुनीता को अपने घर कार्य को अधिक कुशलता से प्रबंधित करने में मदद कर सकती है। यहाँ पर सुनीता है घर का काम पर पूरा नहीं कर पाती है, थक जाती है। तो दो कार्य सरलीकरण यानी कि अपना जो काम को आसान बनाए वो कहलाता है कार्य सरलीकरण। तो क्या तरीके अपनाए जा सकते हैं, जैसे अपना वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल किया जा सकता है, अपना जो है कि मशीनों का इस्तेमाल जैसे मिक्सर ग्राइंडर का इस्तेमाल किया जा सकता है, या फिर हमारे पास जो देखा जाए वैक्यूम क्लीनर का इस्तेमाल किया जा सकता है, या फिर हमारे पास और भी कई ऐसे तरीके हैं जिनसे काम क्या होगा जल्दी होगा और थकावट भी कम होगी। तो क्वेश्चन हमारे पास 26 है, तो 26 है जिसमें आप अपना लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन 26 है जिसमें आप अपना कोई दो कर सकते हैं, जैसे अतिरिक्त गतिविधियों को कम करें कि जो फालतू काम है वो ना करें। कार्य कौशल विकसित करना सही जरूरी है। सही मुद्रा में काम करना जरूरी है। सही ऊंचाई पर काम करना जरूरी है। चीज़ों को पहुंच के भीतर ही करना चाहिए। उचित उपकरणों और श्रम बचत उपकरणों का उपयोग करना चाहिए। तो कई सारे तरीके जिनसे अपना काम को आसान किया जा सकता है, जल्दी काम किया जा सकता है और प्लानिंग के साथ काम किया जा सकता है, जिससे क्या होगा काम भी जल्दी हो जाएगा, थकावट भी कम होगी। और अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 27 की। क्वेश्चन नंबर 27 है जिसमें आपसे कहा जाता है, पहचाने कि क्या निम्नलिखित कथन सही गलत है। मतलब यहाँ पर आपको वही ट्रू फॉल्स आपको बताने हैं। पहला, बच्चों को किशोरावस्था के दौरान होने वाले परिवर्तन के बारे में शिक्षित नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे उनका ध्यान भटक सकता है। तो ये कथन सही है या गलत है? जो कि हमारा बनता है कथन हमारा अपना बिल्कुल अपना झूठ है, यानी कि हमारा अपना फॉल्स। क्योंकि किशोरावस्था के दौरान अपना जो उनको अपना बताना समझाना जरूरी है किस तरह के बदलाव आ रहे हैं और क्या करना चाहिए, किन चीज़ों से बचना चाहिए। दूसरा यहाँ पर कथन कहा जाता है, मासिक धर्म के दौरान यानी पीरियड्स के दौरान मालिनी को आउटडोर गेम्स नहीं खेलने चाहिए। कि यहाँ पे मासिक धर्म के दौरान जो लड़कियां हैं वो अपना आउटडोर गेम्स नहीं खेल सकती। सही या गलत? तो ये भी हमारा पे क्या बन जाता है? फॉल्स। तो ये भी हमारा फॉल्स है, गलत है। तीसरा यहाँ पर आपको कहा जाता है, सोहेल का भाई उसे यह कहकर दोषी महसूस कराता है कि रात्रि उत्सर्जन उन लोगों को होता है जो यौन कल्पनाएं करते हैं। तो ये अपना सही है या गलत है? तो ये भी हमारा पर क्या है? अपना गलत है, फॉल्स। यानी कि रात्रि उत्सर्जन यानी कि नाइटफॉल, तो कई सारे ऐसे होते हैं जिनको अपना कभी कभी टीनेज में अपना नाइटफॉल होते हैं, स्वप्न दोष होता है। तो जो कि अपना कोई अपना बीमारी नहीं है, कोई अपना दोष नहीं है, कोई गलत नहीं है, ये एक मिथ्या है।
तो एक चीज़ का अपना चिन्ह होता है कि आपका शरीर है वो तैयार हो रहा है कि अपने जैसा वो पैदा कर सके। तो ये एक तरह से मैच्योरिटी का एक लक्षण होता है, कोई बीमारी नहीं है, कोई ऐसा गलत नहीं है। और ऐसे हमारा बनता है नंबर 4 में आपसे कहा जाता है लड़कियों को आयन युक्त आहार खाना चाहिए कि लड़कियाँ हैं तो लड़कियों को अपना आयन वाली चीज़ें ज़्यादा खानी चाहिए, सही या गलत? जो कि बनता है हमारा अपना ट्रू, क्योंकि लड़कियाँ होती हैं तो लड़कियों को अपना आयन की ज़्यादा ज़रूरत होती है कि उनके शरीर में अपना खून की कमी होती है, जिस वजह से अपना आयन वाली चीज़ों को खाकर उनके शरीर में खून की कमी पूरी होती है। और नंबर यहाँ पे और बनता है 5, नंबर 5 में आपसे कहा जाता है कोई भी लड़की अपने पहले मासिक धर्म से पहले गर्भवती नहीं हो सकती। तो ये अपना सही है या गलत है? तो जो कि हमारा बनता है अपना मिथ्य है, यानी कि हमारा पर ये फ़ॉल्स बनता है। और जननांग स्वच्छता लड़के और लड़कियों दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, जो बिल्कुल बनता है सही। तो यहाँ पे हमारे जननांग होते हैं, हमारे गुप्तांग होते हैं, इनकी साफ-सफाई, स्वच्छता रखना ज़रूरी है, तो बिल्कुल सही बात है। और ऐसे हमारा बनता है क्वेश्चन पर यहाँ पर जो 28 क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 28 है जिसमें आपसे कहा जाता है अपना नेहा को बहुत गुस्सा आया जब उसके माता-पिता ने उसे अपने दोस्तों के साथ बाहर जाने की इजाज़त नहीं दी। उसने अपनी किताबें फर्श पर फेंक दी, सभी पर चिल्लाई और खाना खाने से इनकार कर दिया। नेहा अपने माता-पिता को कैसे मना सकती है? 2 तरीके सुझाइए। तो यहाँ पे आसान सवाल है, तो यहाँ पे हमारा पर जो है कि नेहा को उनसे अनुमति ना देने का कारण पूछना चाहिए कि सबसे पहले तो वो जानो वजह क्या है कि मुझे अनुमति क्यों नहीं दी जा रही? अगर कारण जानेंगे तभी उसका कुछ सॉल्यूशन निकल सकता है। उनकी बातें समझे, अपनी किताबें नहीं फेंकनी चाहिए थी, खाना नहीं छोड़ना चाहिए था और सभी से विनम्रता से बात करनी चाहिए थी। तो इसे अपना ये चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि पहले तो कारण जाने और उन कारणों को अपना वो जो है कि क्लेरिफ़ाई करें कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अपना अच्छे से अपना सब कुछ मैनेज कर सकती हूँ और अपना मैं फ़ोन रखूँगी या और मैं अपनी जो लोकेशन है अपना थोड़ी-थोड़ी देर में आपको अपना अपडेट देते रहूँगी लोकेशन से। तो कई सारे तरीके हैं जिससे अपना वो अपने माता-पिता को अपना राज़ी कर सकती है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर अगर मुश्किल लगे तो आप अपना जो है कि हथवाला कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन पर यहाँ पर 29 की। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हमारा बनता है 29 जिसमें आपसे कहा जाता है उचित कारण बताते हुए निम्नलिखित कथनों को पूरा करने का प्रयास करें और कोई यहाँ पर आपको 4 ही करने हैं। मतलब यहाँ पर आपको 5 दे रखे हैं, 5 में से आपको कोई अपना 4 ही करने हैं और यहाँ पे आधे-आधे मार्क्स के हैं। जैसे यहाँ पर पहले आपसे कहा गया है कि उच्च जोखिम वाले व्यवहार में शामिल होना खतरनाक है क्योंकि एसटीडी, एचआईवी, सलाखें ये ऐसे कुछ यहाँ पे हमारा पर वजह हो सकती है। दूसरा यहाँ पर आपको कहा जाता है माता-पिता के साथ संचार माध्यम खुले रखना महत्वपूर्ण है क्योंकि माता-पिता के साथ में अगर संचार माध्यम खुलापन होता है, कम्युनिकेशन काफ़ी अच्छा होता है, तो इससे माता-पिता और बच्चों के बीच में अपना जो है कि गलतफ़हमी नहीं होती। और ऐसे हमारा बनता है तीसरा किशोरावस्था के दौरान दोस्त बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि वे एक ही चरण से गुजरते हैं और प्रत्येक को समझते हैं। तो ये हमारे पास बनता है कि दोनों सेम एज के होते हैं, सेम सिचुएशन में होते हैं, इसलिए क्या है कि वो अपना आपस में दूसरे को समझते हैं। और ऐसे हमारा बनता है नंबर 4 सकारात्मक सहकर्मी दबाव को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए क्योंकि यह स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करता है और उनके अहंकार को बढ़ाता है। माता-पिता और किशोरों के बीच टकराव हो सकता है क्योंकि वे खुले बात नहीं करते और एक दूसरे का सम्मान नहीं करते। तो ये हमारे कुछ वजह बनती है और ऐसे ही बात कर लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन पर हमारा पर 30 की। क्वेश्चन यहाँ पर 30 है जिसमें आपसे कहा जाता है अपना आपकी बहन एक फैशन डिज़ाइनर के रूप में काम कर रही थी, लेकिन उसे काम करना बंद करना पड़ा। 4 स्वरोजगार के अवसर सुझाए जो उसे कौशल को बढ़ावा दे सकते हैं। तो सिंपल सा यहाँ पे हमारा बनता है कि हमारी बहन है जो कि फैशन डिज़ाइनिंग में काम कर रही थी लेकिन उसने अपना काम करना छोड़ दिया है। लेकिन उसे अपना फैशन डिज़ाइनिंग का अपना जो है एक्सपीरियंस हो गया है और अब जो है कि वो अपना खुद का अपना स्वरोजगार करना चाहती है। तो हम उसे क्या एडवाइस कर सकते हैं? तो यहाँ पर पहला उसे बनता है कि अपना बुटीक खोले, बुनाई इकाई अपना काम कर सकती है, कढ़ाई का काम कर सकती है, स्क्रीन प्रिंटिंग का काम कर सकती है, ब्लो प्रिंटिंग और टाई डाई यूनिट का काम कर सकती है। तो इस तरह का अपना काम कर सकती है यानी कि अपना खुद का अपना कोई ना कोई अपना जो है कि जैसे अपना बुटीक है, अपना खोल सकती है या खुद का अपना कपड़ों पर अपना प्रिंटिंग को लेकर अपना काम-काज शुरू कर सकती है। और ऐसे यहाँ पर बनता है क्वेश्चन नंबर पर 31 है जिसमें आपसे कहा जाता है अपना स्वच्छ भारत मिशन का लक्ष्य कस्बों और गाँवों में ठोस और तरल कचरे का सुरक्षित प्रबंध करना है और मानव मल के सुरक्षित निपटान के 2
विकल्प, उनके फ़ायदे या नुकसान सही बताइए। तो मानव वर्ग के सुरक्षित निपटान के 2 विकल्प हमारे बनते हैं, जैसे वाटर क्लोज़ेट बनता है। मानव मल के स्वागत के लिए स्वच्छता संस्थान हैं, जैसे मल परिवहन, नालियाँ, सीवर माध्यम से पानी द्वारा बहाया जाता है, के माध्यम से निकाला जाता है और बहुत ही अधिक फ़ायदेमंद हमारा पर होता है। और ये हमारा बनता है, और उसके कुछ हमारे दोष होते हैं कि इसे बहुत अधिक पानी की भी आवश्यकता होती है। तो स्वच्छता भारत यानी कि हमारा भारत, जैसे कि आपने जो अपना टॉयलेट एक प्रेम कथा आपने देखी भी होगी कि यहाँ पे हमारा पास उसमें आपका जो एक टॉपिक था अपना, कि कई जगहों पर हमारा पास शौचालय जो है कि नहीं है। तो इससे काफ़ी सारे लोगों को अपना दिक्कत परेशानी भी होती है। अब यहाँ पे हमारा पास जो है कि हम क्या चाहते हैं कि स्वच्छ भारत, और जिसके लिए यहाँ पे हमारा पास जो है गाँव है, शहर है, जितनी भी जगह है, हर जगह हमारे पास होना चाहिए हमारा पास शौचालय। तो वहाँ पे शौचालय में अपना जो है कि किस तरह से वो फ़ायदा पहुँचाता है, किस तरह से उसकी अपना देख-रेख होनी चाहिए, तो यहाँ पर आपको उसके बारे में कुछ-कुछ हिसाब से आपको लिखना है। और ऐसे यहाँ पर अपना इसके बारे में थोड़ा बहुत अपना और लिख सकते हैं कि सेप्टिक टैंक आप बना सकते हैं। इस विधि के निर्माण में शामिल है कंक्रीट टैंक और गड्ढे, घरेलू नालियाँ इन गड्ढों से जुड़ी होती है। सुलभ शौचालय का लोगों शौचालय सेप्टिक टैंक के सिद्धांत पर आधारित है। लाभ क्या होता है? स्वच्छ, कम लागत, बनाने में आसान, दुर्गंध से मुक्त, सतह के पानी को प्रदूषित नहीं करता है। फ्लश करने के लिए 1.5 से 2 लीटर की आवश्यकता पानी होती है। कीचड़ को खाद में बदल जाता है। और यहाँ पे हमारा पर गड्ढा वाला शौचालय 3 मीटर अधिक गड्ढा खोदा जाता है। हमारा अमलों को प्राप्त करने के लिए इसमें छिद्र हमारा पे हिसाब से व्यवस्था की जाती है। कुछ इसमें अपना कमी भी है कि भूजल को प्रदूषित करता है, स्वच्छ नहीं है, और रेतीली मिट्टी में गड्ढा बनाने पर गड्ढा जल्दी भर जाता है। तो ये हमारा पर कुछ इसके कुछ कमियां भी है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन हमारा पर 32 की। क्वेश्चन नंबर 32 है, जिसमें आपसे कहा जाता है अपना, वे कौन से 2 तरीके हैं जिनसे सकारात्मक दृष्टिकोण हमारे जीवन को बेहतर बना सकता है। यानी कि पॉजिटिव वाइब्स, एक तरह से पॉजिटिव व्यूज़, कि हम अपना हर चीज़ में हमें अपना देखना चाहिए पॉजिटिविटी। हमें अपना हर चीज़ सकारात्मकता देखनी चाहिए। हमें किसी भी चीज़ को लेके, हर चीज़ को लेके निराश नहीं होना चाहिए। सपोज़ अगर हम बस का वेट कर रहे हैं, बस पर हम जैसे वहाँ पहुँचे, हमने देखा कि बस छूट गई, तो हमें इस चीज़ को लेके भी अपना जो है नकारात्मक नहीं होना चाहिए, हमें सकारात्मक होना चाहिए कि अगर इन केस क्या पता हम उस बस में चढ़ जाते और आगे चल के हमारा अपना पर्स चोरी हो जाता या कुछ और अपना गड़बड़ी हो जाती, तो हो सकता है। इसलिए जो होता है ज़्यादातर वो हमारा अपना होता है, किस लिए? अच्छे के लिए होता है। अगर बस हमारी छूट गई है तो मतलब कि हमें अपना वेट करना चाहिए, और इससे हमारा अपना जो है कि हमारे अंदर जो पेशेंस होता है, हमारे अंदर धैर्य होता है, वो उसको भी मजबूती मिलती है। तो हमें हर चीज़ में अपना सकारात्मक होना चाहिए, हमें अपना नकारात्मक नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो जिसका आंसर अपना लिख सकते हैं अपना, एक सकारात्मक दृष्टिकोण हमें आशावाद के साथ चुनौतियों का सामना करने, समस्याओं का समाधान खोजने और स्वस्थ मानसिकता बनाए रखने में सक्षम बनाता है। यह हमें बाधाओं को दूर करने और लचीलापन बनाने में मदद करता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। क्वेश्चन नंबर 33 है, जिसमें आपसे कहा जाता है अपना, क्वेश्चन नंबर 33 जिसमें आपसे कहा जाता है, अधिकतम खुदरा मूल्य एमआरपी क्या है? तो अधिकतम खुदरा मूल्य यानी कि मैक्सिमम रेट प्राइस हमारा पर जो कि बनता है कि उस मूल्य से ज़्यादा कीमत पर वो चीज़ नहीं बेची जा सकती। अब इसके यहाँ पर कई सारे हमारे फ़ायदे भी बनते हैं। और एमआरपी अधिकतम खुदरा मूल्य है जो उच्चतम कीमत है जिस पर कोई दुकानदार उपभोक्ता को उत्पाद बेच सकता है, कि उस पे जो एमआरपी होती है उस एमआरपी से ज़्यादा की कीमत पर उसे नहीं बेचा जा सकता। अब इसके यहाँ पर हमारा और कैसे क्या हमारे फ़ायदे वगैरह बनते हैं, तो यहाँ पर हमारा पर कहा जाता है अपना कि एमआरपी उपभोक्ताओं के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सुनिश्चित करता है कि उनसे उत्पादों के लिए अधिक शुल्क नहीं लिया जाए, क्योंकि दुकानदार को मुद्रित एमआरपी से अधिक शुल्क लेने की अनुमति नहीं है। इसमें यह भी उल्लेख है कि एमआरपी से सभी कर शामिल है, कि जो एमआरपी होती है उसमें सभी तरह के जो टैक्स होते हैं इंक्लूड होते हैं। यहाँ तक कि दुकानदार का जो भी प्रॉफिट होता है, मार्जिन होता है, वो भी इंक्लूड होता है। तो अपना एमआरपी से ज़्यादा कोई चीज़ बेची नहीं जा सकती। और यहाँ पे हमारा बात कर लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन पे आ रहा है 34 की। और क्वेश्चन नंबर 34 है, जिसमें आपसे कहा जाता है अपना, किण्वन कैसे किया जाता है? किण्वित खाद्य पदार्थ खाने के 2 फायदे क्या है? तो किण्वन को आम भाषा में अपना हम कहते हैं खमीर। जी हाँ, तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि जैसे जब हमारा अपना जो है कि डोसा वगैरह बनाया जाता है, तो उसका जो एक सामग्री होती है उसको अपना भिगोया जाता है 8-10 घंटे के लिए, उसके बाद फूल जाता है। या आपने देखा होगा अपना कि कई बार अपना हम खाते हैं भटूरे।
छोले भटूरे खाते हैं, तो जो भटूरे बनाए जाते हैं उसके जो मैदा गूँथा जाता है उसको भी 8-10 घंटे के लिए छोड़ दिया जाता है। उसके बाद वो क्या होता है, फूल जाता है। तो जो उसका जो फूलना होता है 8-10 घंटे छोड़ने बाद में, वही कहलाता है हमारा अपना किण्वन, जिसे हम अपना आम भाषा में कहते हैं खमीर। अब इसके फ़ायदे क्या है? तो यहाँ पे हमारा पर किण्वन, दही या खमीर को खाद्य पदार्थों मैदा मिलाकर आटा गूंथ लिया जाता है और कुछ घंटों के लिए ढक कर रखा जाता है, जब तक कि सूक्ष्मजीव तेजी से बढ़ने ना लगे। और यहाँ पर आप इसके फ़ायदे क्या होते हैं कि सुपाच्य हो जाता है, स्पंजी हो जाता है, मुलायम हो जाता है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है और आसान हो जाता है पचाने के लिए। और यहाँ पे हमारा पास जो है कि तो ये हमारे पास अपना जो है खमीर का फ़ायदा होता है, किण्वन का फ़ायदा होता है। क्योंकि अगर सपोज़ अपना मैदा लेंगे, उसे अपना तुरंत अपना गूँथेंगे और तुरंत अपना भुट्टे बना लेंगे, तो वो मैदा पेट में जाके क्या होगा, फूलेगा। अगर आप पेट भर के खाओगे, जैसे भी खाओगे और उसके बाद पानी पियोगे, तो पेट में जाके वो मैदा फूलेगा और यहाँ पर आपको काफ़ी दिक्कत परेशानी वगैरह होगी। इसलिए पहले उसको फुला लिया जाता है, ताकि जब अपना आप खाते हैं तो आपको फिर अपना पेट में जाके वो नुकसान ना पहुँचाए, बल्कि पचने में भी आसानी हो और उसकी न्यूट्रिशन भी आपको काफ़ी अच्छे से मिले। तो ये हमारा बनता है किण्वन। और ऐसे हमारा बात कर लेते हैं क्वेश्चन हमारा 35 की। क्वेश्चन 35 है जिसमें आपसे कहा जाता है अपना, एक खाना पकाने की प्रथा लिखें जो खाद्य पदार्थों के पोषण मूल्य में सुधार करती है और एक जो इसे नष्ट कर देती है। तो भोजन पकाने के पोषण मूल्य को बढ़ाने वाली खाना पकाने की प्रथाओं में भाप देना, भाप से पकाना है, उबालना भी है। क्योंकि यहाँ भाप से पकाना, उबालने से क्या होता है कि उसमें तेल का इस्तेमाल नहीं होता है और हमारे पास जो चीज़ें होती है अच्छे से पक जाती है, और क्योंकि वे भोजन में पोषक तत्वों को बनाए रखने में मदद करती है। दूसरी ओर डीप फ्राइंग यानी कि अपना एक हमारा पास फ्राई होता है, तलना होता है, और कैसा हमारा अपना जो है कि अपना डीप फ्राई। तो डीप फ्राई में क्या होता है, चीज़ों को अपना तला जाता है, जैसे हमारा पकौड़े वगैरह होते हैं, कचौड़ी होती है, समोसे होते हैं, तो इन्हें अपना गरम तेल में अपना डालकर पकाया जाता है, कहलाता है डीप फ्राई। तो दूसरी ओर डीप फ्राई और अधिक पकाने से पोषक तत्वों की हानि या गिरावट के कारण खाद्य पदार्थों के पोषक मूल्य नष्ट हो जाते हैं। तो ये हमारे पास इसका आंसर बनता है पर आपका कि आपका जो खाना है उबाल के बनाते हैं, ये भाप से बनाते हैं, वो ज़्यादा फायदेमंद होता है। और ऐसे हमारा बनता है क्वेश्चन नंबर 36, और क्वेश्चन नंबर 36 है जिसमें आपसे कहा जाता है अपना, पहला, अपने पड़ोसियों को नवीनतम कचरा निपटान तकनीक के बारे में सूचित करें, एक लाभ और एक हानि का उल्लेख करें। या अगर आपको मुश्किल लगे तो आप नीचे वाला कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ ऊपर वाला। तो यहाँ पर ऊपर वाला जो अपना करते हैं, तो उसमें एक हमारा तरीका है, जो नया तरीका जो कि हमारा बनता है भस्मीकरण। तो भस्मीकरण मतलब कि उसको जला देना। अब इसके फ़ायदे क्या होते हैं? ये कीटाणु रहित और सुरक्षित है। कूड़ा कचरा राख के अपेक्षाकृत छोटे ढेर में बदल जाता है। नुकसान क्या है? नुकसान हमारा बनता है, ये एक महंगी विधि है क्योंकि इसमें बहुत अधिक ईंधन की आवश्यकता होती है। तो आप ये लिख सकते हैं, अगर आपके लिए मुश्किल है तो अपना नीचे वाला भी कर सकते हैं, अथवा वाला भी आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की। क्वेश्चन नंबर 37 है जिसमें आपसे कहा जाता है अपना, पहला, किसी महंगी पोशाक से दाग हटाने के लिए रसायनों का उपयोग करते समय आप कौन सी 4 सावधानियां अपनाएंगे? तो यहाँ पर आपके कुछ अपने कपड़े होते हैं जो बहुत महंगे होते हैं, कुछ अपने जैसे साड़ी होती है या कुछ हमारे अपना ब्लेजर्स होते हैं, बहुत महंगे होते हैं। उन पे दाग लग जाता है, तो दाग हटाने के लिए कुछ केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। तो किन सावधानियों का अपन हम ध्यान रखेंगे, जो कि हमारे अपना बहुत आसान है कि पहला, ताज़ा दाग हटा दें, कि अगर जितना जल्दी हो सके ताज़ा दाग हटने के चांस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि सूख जाएगा तो दाग पक्का हो सकता है। और दूसरा हमारा बनता है उपयुक्त रसायन का उपयोग करें, कि जो दाग है, तो दाग को हटाने के लिए जो अपना केमिकल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सही केमिकल इस्तेमाल करें। और यहाँ पे छिपे हुए कोने में रसायन का परीक्षण करें, कि यहाँ पे हमारा पहले अपना जो है कि जो हम केमिकल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमें उस केमिकल का थोड़ा-सा इस्तेमाल हमें कपड़े के उस हिस्से पर करना चाहिए जो नज़र ना आए, ताकि केमिकल अगर नुकसान वाला हो, तो वहाँ पर लगा के पता चल जाए कि कपड़े को कितना क्या नुकसान पहुँचा सकता है। और ऐसे ही पीछे से केमिकल लगाएँ और हल्के केमिकल का प्रयोग करें, रसायनों को धो ले। तो ये कुछ हमारे तरीके बनते हैं, यानी कि सिंपल सा हमारा बनता है कि जितना जल्दी हो सके अपना कपड़ों से दाग हटाया जाए, सही तरीका अपनाया जाए। दाग किस चीज़ का है, हमें चीज़ का भी पता होना चाहिए, क्योंकि हर दाग को हटाने का तरीका अलग-अलग होता है। अगर आपको मुश्किल लगे तो अपना जो है कि अथवा वाला है, तो अथवा वाला भी कर सकते हैं। अथवा वाला भी मैं आपको यहाँ पर अपना दिखा देता हूँ। आप अपना जो है वीडियो को अपना पॉज़ करके इसके बारे में पढ़ सकते हैं। लेकिन अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन पे हमारा पास 38 की। तो क्वेश्चन नंबर 38 है जिसमें आपसे कहा जाता है अपना, पहला, आपके चाचा एक घर बनाना चाहते हैं, उसके लिए 4 कौन से मापदंड होने चाहिए? तो घर बनाने के लिए कौन से 4 मापदंड होने चाहिए, आपको ये बताने हैं।
आरामदायक जीवन सुनिश्चित करने के लिए साइट का चयन करते समय जांच करें। तो ये हमारा बनता है कि हमारा चाचा जी है जो हमारे घर में रहना चाहते हैं और हम वहाँ पे जा रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि हमें किन-किन बातों का ध्यान रखना है, हमें वो बतानी है कि जब हम साइट पर जा रहे हैं तो किन बातों का ध्यान रखें, घर में क्या-क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे अपना देखा जाए कि कुछ बातें अपना रखेंगे कि सारी सुविधाएँ है कि नहीं है। तो वहाँ पे अपना अपना बिजली, पानी, जल की निकासी, साफ-सफाई, धूप, जो भी कुछ है, सारी सुविधाएँ है कि नहीं है। और कुछ यहाँ पे हमारे पास जैसे बनता है सड़कें वगैरह, यातायात वगैरह, ट्रांसपोर्ट वगैरह होना चाहिए और वहाँ पे मजबूत नींव होनी चाहिए। और यहाँ पे हमारा पर जो है कि हमारा पर लिख सकते हैं कि स्वच्छता होनी चाहिए, साफ-सफाई होनी चाहिए, वहाँ गंदगी वगैरह वहाँ पे नहीं होनी चाहिए। परिवहन और बैंक फैसिलिटी और हमारे पास डाकघर, पोस्ट ऑफिस और बस स्टैंड वगैरह और दूसरे अपना कई सारे हमारे पास जो बेसिक सुविधा है, हमारे पर वहाँ पर होनी चाहिए। तो इन बातों को अपना ध्यान रखेंगे और यहाँ पर बाकी चीज़ें अपना है बना-बनाए कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि जो जैसा यहाँ पे लिखा वैसे ही अपना करें और इसी तरह का आपको क्वेश्चन पेपर आपको देखने को पेपर में मिलेगा। अब जो क्वेश्चन पेपर आएगा कुछ-कुछ वो हमारा पास इसी तरह का यहाँ पर आपको पेपर में आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको मुश्किल लगे तो अपना नीचे वाला है, नीचे वाला भी अपना पढ़ सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर अपना वीडियो को अपना पॉज़ करके अपना पढ़ सकते हैं और यहाँ पे क्वेश्चन पे हमारे पास 39 है। तो क्वेश्चन नंबर 39 है जिस हिसाब से कहा जाता है अपना प्रत्येक परिवार का खर्च करने का तरीका अलग-अलग होता है। किन्हीं 4 कारकों का विश्लेषण करें जो किसी परिवार की व्यय योजना को प्रभावित करती है। व्यय योजना यानी कि खर्चा योजना। ये अपना घर परिवार में कई चीज़ों को लेके पैसा खर्च होता है, तो उसको लेकर आपको अपना बताना है कि हर परिवार में एक जैसा नहीं होता है, अलग-अलग होता है। जिनके पास खुद का घर होता है तो उन्हें अपना हर महीने किराया निकालने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन जो अपना रेंट पे रहते हैं तो सबसे पहले अपना घर का किराया निकालते हैं। तो यहाँ पे हमारा पे बनता है जैसे कि आप अपना लिख सकते हैं जैसे अधिक आय, अधिक खर्च, अधिक धन खर्च और परिवार का आकार ये डिपेंड करता है कि कई बार क्या होता है जिसकी ज़्यादा सैलरी होती है, वो ज़्यादा खर्चा करता है, जिसकी सैलरी कम होती है वो कम खर्चा करता है। और परिवार का आकार भी डिपेंड करता है कि हर किसी परिवार में अपना जो है कि 4 या 6 सदस्य नहीं होते हैं। कई सारे परिवार ऐसे होते हैं जिसके परिवार में अपना जो है कि 4, 5, 6, 8 लोग भी होते हैं, तो कुछ ऐसे ही परिवार होते हैं जिसमें 2 या 3 ही सदस्य होते हैं। तो ये भी हमारे पर अपना असर करता है। और इसके अलावा यहाँ पर हमारे पर उम्र कि स्कूल जाने वाले बच्चे कितने हैं, क्योंकि स्कूल वाले बच्चे होते हैं तो उन पर अपना ज़्यादा खर्चा लगता है। उनके अपना जैसे कि उनको अपना किताबें है, फ़ीस है, ट्यूशन फ़ीस है और मेडिकल भी हमारा पे ज़रूरी बन जाता है कि कई बार अपने परिवार में कुछ लोग होते हैं, तो उनका अपना दवाई वगैरह चलती रहती है, तो दवाइयों पे खर्च होता है। और यहाँ पे हमारा पास बड़े शहर में रहते हैं, तो बड़े शहर में रहने पर हमें कि जो वहाँ का जो किराया होता है, महँगा होता है। वहाँ का रहन-सहन, आने-जाने का किराया वगैरह भी काफ़ी महँगा होता है। कौशल सेवक पर कम भुगतान करें क्योंकि स्वयं का काम कर सकते हैं। तो ये कुछ हमारे तरीके हैं जिस वजह से अपना हर परिवार में जो खर्चा होता है अलग-अलग होता है। और ऐसे अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 40 की, क्वेश्चन नंबर 40 से जिस हिसाब से कहा जाता है अपना, श्री शर्मा एक शिक्षक है। वह अपनी पत्नी और 2 स्कूल जाने वाले बच्चों के साथ किराए के मकान में रहता है। उसे 4 वस्तुओं या सेवाओं की सूची बनाने में मदद करें जिन पर उसकी आय खर्च की जाएगी। तो जो कि अपना लिख सकते हैं भोजन, आवास, वस्त्र, शिक्षा, परिवहन, चिकित्सा, मनोरंजन और अन्य। कोई भी अपना 4 आप लिख सकते हैं। और ऐसे बात करें यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 41 की, तो क्वेश्चन 41 है जो कि आपसे कहा जाता है अपना, आपके दादाजी 1 महीने के लिए आपके साथ रहने आए हैं। उनकी सामाजिक, भावनात्मक और आवश्यकता को पूरा करने के लिए 4 सुझाव दीजिए। तो जो कि अपना लिख सकते हैं कि अपना हम क्या कर सकते हैं, पहला उनके साथ समय बिताएँगे। दूसरा, कार्यों को करने में सहायता करेंगे। तीसरा, नैतिक समर्थन करेंगे और चौथा, प्रोत्साहन करेंगे। नंबर 5, निर्णय लेने में उनको शामिल करेंगे, जो भी घर के या अपने फैसले होंगे तो उनसे अपना एडवाइस ले सकते हैं। उनके विचारों का सम्मान करेंगे, वो जो अपना कहते हैं तो हम उनको अपना जो है कि रिस्पेक्ट करेंगे, उनकी उनकी बातों को, उनके कहने को, उनके एडवाइस को। तो ये अपने कुछ तरीके अपना सकते हैं। अगर आपको मुश्किल लगे तो अपना नीचे वाला कर सकते हैं, जैसे दूसरा आपको दे रखा है। और यहाँ पे साथ में आपको दूसरा यहाँ पर आपसे कहा जाता है, एक माँ अपनी बहू के साथ अच्छे रिश्ते कैसे बनाए रख सकती है? 4 सुझाव दीजिए। एक माँ है, अपना उसकी बहू है, तो बहू के साथ में कैसे संबंध अच्छे किए जा सकते हैं? जैसे घर के कामों में मदद करके, परिवार में सकारात्मक माहौल बनाकर, समर्थन और देखभाल दर्शाकर, बहुओं का बोझ कम करके, उसे सराहना यानी कि उसको अपना जो है कि अपना एक तरह से उसके काम की तारीफ़ करके, उसके काम का महत्व को समझ के समझाकर, अपना जो है कि अपना आपस में संबंध अच्छे बनाए जा सकते हैं।
और दोस्तों यहाँ पर मैं आपसे एक बात और अच्छे से कहना चाहता हूँ कि एनएस में कई सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिनकी मदद करने वाला कोई है नहीं। लेकिन दोस्तों अगर आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देंगे तो उनकी एक बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी, मदद हो जाएगी। तो मैं आपसे किसी तरह की डिमांड नहीं करता, बस मैं ही चाहता हूँ कि आप इन वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा ताकि उनकी भी मदद हो सके। तो आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन की ओर, अगला सवाल जो कि हमारा बनता है क्वेश्चन पे हमारा पर 42 और यहाँ पे हमारा पास सेकंड लास्ट क्वेश्चन है और जो कि यहाँ पर आपका बनता है और क्वेश्चन पे हमारा पास 42 है जो आपसे कहा जाता है घर के 3 पहलू लिखिए जो स्वच्छता बनाए रखने में मदद करते हैं। तो जो कि अपना लिख सकते हैं जैसे कि पहला पहला बनता है प्रकाश। उचित प्रकाश व्यवस्था करना महत्वपूर्ण है। घर में विभिन्न गतिविधियाँ सुरक्षित रोशनी कीटाणुओं को मार देती है और नमी दूर करता है और प्रकाश में कीड़े नहीं पनप सकते। और वेंटिलेशन दूसरा हमारा बनता है वेंटिलेशन यानी कि हवा का, जिसे अपना कहते हैं संवातन। तो वेंटिलेशन ताज़ी हवा प्रसारित करने में मदद करता है, गंदी हवा को बाहर निकालता है और धुएं को बाहर निकालता है। बुरी गंध और नमी धुआं इन सब चीज़ों को बाहर निकालता है वेंटिलेशन या संवातन। और नंबर 3 स्वच्छता। तो स्वच्छ परिवेश में कीड़े मकोड़े दूर रहते हैं, रोगाणु दूर यह सुनिश्चित करता है कि कोई धूल मकड़ी जाल आदि ना हो। तो आप अपना हिसाब से अपना कर सकते हैं। और ऐसे हमारा बात करते हैं क्वेश्चन हमारा पर जो है कि 43 की, और क्वेश्चन नंबर 43 जो कि आपसे कहा जाता है अपना गहरे और उथले तलने के बीच कोई अंतर लिखिए, प्रत्येक विधि में बने एक व्यंजन का उल्लेख करें। तो यहाँ पे हमारा पे गहरे जिससे अपने कहते हैं हम अपना डीप फ्राई, उथला तलना यानी कि अपना शैलो फ्राई, यानी कुछ चीज़ें होती है जिन्हें अपना गर्म गर्म तेल के अंदर डुबो कर अपना तला जाता है, तो कुछ पे अपना हल्का हल्का तेल लगाकर अपना उन्हें बनाया जाता है। जैसे कि अपना मैं आपको लिखना चाहूँ बताना चाहूँ, यानी एक तरफ हमारा पर जो है कि बनता है हमारा पर गहरा तलना, दूसरी तरफ हमारा बनता है हल्का तलना, जिसमें अपना आप लिख सकते हैं अपना जैसे कि गहरे तले में जैसे कि मैंने आपको बताया जैसे पकौड़े हो सकते हैं, समोसे हो सकते हैं, कचौड़ी हो सकती है, जलेबी हो सकती है। इन्हें गरम-गरम तेल में डालकर अपना जो है बनाया जाता है। दूसरी तरफ हमारे पर वो होते हैं जिसमें कम तेल का इस्तेमाल होता है, जैसे पराठे बनाना है, डोसा बनाना है, तो इसमें जो तेल वगैरह लगता है वो क्या लगता है, कम लगता है। अंडा फ्राई करना है तो उसमें भी क्या होता है, कई बार हल्का सा तेल का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हमारा बनता है। तो ये आप अपना वीडियो को अपना पॉज़ करके अपना पढ़ भी सकते हैं। अब इसमें दोनों के अपने अलग-अलग फ़ायदे होते हैं, लेकिन जो चीज़ हमारा अपना गरम-गरम तेल के अंदर डुबोकर बनाई जाती है तो उसमें ऑयल ज़्यादा होता है। और कई बार क्या होता है कि जो बाहर से अपना जो हम खाना खाना खाते हैं, तो जैसे बाहर से अपना जलेबी खाते हैं, कचौड़ी खाते हैं या भटूरे खाते हैं या समोसे खाते हैं या ऐसे कुछ और चीज़ें खाते हैं, फ्राई मोमोज़ भी खाते हैं अपना, या डीप फ्राई अपना मोमोज़ भी खाते हैं अपना, तो उसमें क्या होता है कि जो बेचने वाले होते हैं वो तेल बदलते नहीं है, एक ही तेल में बनाते रहते हैं। और एक तेल जो है कि अपना फर्स्ट टाइम इस्तेमाल कर रहे हैं तो कोई नुकसान नहीं पहुँचाता है, लेकिन जब अपना उसी को दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार यानी आगे जितनी बार उसको इस्तेमाल करते रहते हैं, वो अपना तेल उतना ही अपना जहरीला होता रहता है, उतना ही अपना हार्मफुल होता रहता है। इसलिए हमें अपना डीप फ्राई वाला खाना ज़्यादा हमें खाना भी नहीं चाहिए। अगर डीप फ्राई वगैरह खाना हम खा रहे हैं तो सही जगह से खाना चाहिए, जहाँ पे अपना सही तेल का इस्तेमाल होता हो। और ऐसे अगर बात करें यहाँ पे हमारा क्वेश्चन हमारा पर 44 की, क्वेश्चन नंबर 44 है जिसमें आपसे कहा जाता है अपना पहला, ध्वनि प्रदूषण कम करने में नागरिक किन 6 तरीकों से मदद कर सकते हैं? तो सिंपल सा आपको बनता है ध्वनि प्रदूषण यानी कि शोर, वो आवाज़ें जो हमें सुनने में पसंद नहीं है। तो हम अपना ध्वनि प्रदूषण को कैसे कम कर सकते हैं? तो आसान सा बनता है कि अपने खिड़की, पर्दे हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, आस-पास में पौधे लगा सकते हैं। अपना जो टीवी है उसे अपना कम आवाज़ में हमें देखना चाहिए, गाने वगैरह है अपना कम आवाज़ में हमें सुनना चाहिए और हेडफ़ोन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं अपना हम। और इसी तरह से अपना और भी कई सारे तरीके हैं जिनसे अपना हम ध्वनि प्रदूषण को कम कर सकते हैं। जैसे पहला, तेज़ संगीत ना बजाएँ, दूसरा कम वॉल्यूम पर टीवी चलाएँ, तीसरा लाउडस्पीकर से बचें, अनावश्यक हॉर्न ना बजाएँ, धीरे-धीरे बात करें, फ़ोन को वाइब्रेशन मोड पर रखें, सप्ताहांत में निर्माण गतिविधि यानी हथौड़ा चलाना, टाइल्स काटना से बचना चाहिए। शहरों से दूर फैक्ट्रियों बनाएँ और कोई भी अपना इनमें से आप कर सकते हैं जो आपको सही लगे। अगर इसी तरह अगर आपको मुश्किल लगे तो अपना अथवा वाला है, वायु प्रदूषण नियंत्रण करने वाला है, आप अपना वो भी कर सकते हैं। तो वायु प्रदूषण वाला है तो जो कि अपना अपना पढ़ सकते हैं। तो अपना वीडियो को पॉज़ करके अपना पढ़ सकते हैं जो कि आपको अपने सामने आपको देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे अगर बात करें यहाँ पे हमारा पर बनता है क्वेश्चन हमारा 45 और क्वेश्चन 45 है जिसमें आपसे कहा जाता है अपना क्वेश्चन 45 में आपसे कहा जाता है अपना राकेश अपने माता-पिता पर बोझ नहीं डालना चाहता। वह अपनी उच्च शिक्षा के लिए पैसे बचाना चाहता है। उसे अपने खर्चों में कटौती करने के लिए कोई 6 सुझाव दीजिए।
तो आसान सा सवाल बनता है हमारा पर कि अपना खर्चों में कैसे कटौती कर सकते हैं, कैसे अपना सेविंग बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे अपना बनता है पहला, घर का बना खाना खाएँ, बाहर का ना खाएँ, बाहर का ना खाएँगे तो पैसे देना पड़ेगा तो खर्चा होगा। और दूसरा बनता है भोजन बर्बाद ना करें, कपड़े इस्त्री करना और धोबी के स्थान पर स्वयं धोना। तो ये हमारा बनता है कि बाहर अपना कपड़े धोने, बाहर अपना कपड़े प्रेस करवाने से अच्छा है कि कपड़े खुद ही धो और खुद ही अपना उसको प्रेस करो। यदि संभव हो तो सार्वजनिक परिवहन, साइकिल, पैदल का प्रयोग करें। अगर हमें अपना छोटी दूरी पे जाना है तो अपना पैदल जा सकते हैं, रिक्शा वगैरह करेंगे तो पैसा लगेगा। अगर छोटी दूरी है, आस-पास में कहीं जाना है तो अपना पैदल चलेंगे, या कहीं अगर हमें दूर जाना है तो उसके लिए हमने बस वगैरह कर ली, तो ऐसे में हमारा अपना पैसा बचेगा। बाकी अगर जैसे हम ऑटो करते हैं, टैक्सी करते हैं तो पैसा बचेगा, कैसे? बस करके। और यहाँ पे सार्वजनिक पुस्तकालय का प्रयोग करें और आवेगपूर्ण खरीदारी से बचें कि कई बार क्या होता है, ज़रूरत ना होने पर भी शॉपिंग कर लेते हैं। कुछ अच्छा मिलता है, डिस्काउंट मिलता है, सस्ता लगता है, अच्छा लगता है, खरीद लेते हैं। ये नहीं देखते कि मुझे उस चीज़ की ज़रूरत है या नहीं है। तो ज़रूरत के हिसाब से ही अपनी चीज़ें खरीदें। तो ये कुछ हमारे तरीके बनते हैं। और बाकी अगर आपको मुश्किल लगे तो आप अपना अथवाला है, अथवाला कर सकते हैं। तो अथवाला नीचे पढ़कर अब मैं आपको यहाँ पर नीचे वाला जो सवाल है आपको दिखा देता हूँ मैं आपको, कि नीचे वाला अपना कैसे कर सकते हैं। तो वीडियो को अपना पॉज़ करके पढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर मैं अथवाला भी कराऊँगा तो वीडियो बहुत अपना लेंथी हो जाएगा। और बात कर लेते हैं फिर क्वेश्चन पेपर नंबर 46 की। क्वेश्चन नंबर 46 जिस हिसाब से कहा जाता है अपना, स्तनपान और बोतल से दूध पिलाने के लाभों की तुलना करें। तो यहाँ पे हमारा बनता है कि एक माँ है जो स्तनपान कराती है और दूसरी तरफ अपना जो है कि बच्चा है अपना बोतल से दूध पीता है, तो दोनों में क्या फ़र्क है? तो स्तनपान कराने से हमारा पर बच्चे को फ़ायदे मिलते हैं, क्योंकि जो माँ का जो दूध होता है वही सही टेम्परेचर में होता है। दूसरा, माँ के दूध में कई सारे अपना जो है कि एंटीबॉडीज़ होती है, कई सारे न्यूट्रिशन होते हैं, जो बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, जो बच्चों के वृद्धि विकास के लिए ज़रूरी होते हैं, जो बच्चों को बाहर की कई सारी बीमारियों से बचाते हैं। क्योंकि जन्म लेने के बाद बच्चा कुछ खाता-पीता नहीं है, वो सिर्फ़ अपना पी सकता है माँ का दूध। तो बच्चा सिर्फ़ माँ का दूध पीता है, क्योंकि माँ का दूध पाच्य भी होता है, आसानी से अपना डाइजेस्ट भी हो जाता है, फ़ायदे भी पहुँचाता है। अगर वहीं अपना बोतल का दूध पिलाते हैं, तो उसके इतने ज़्यादा फ़ायदे मिलते नहीं हैं। तो बाकी अपना जो है कि अपना वीडियो को अपना पॉज़ करके अपना पढ़ सकते हैं, और यहाँ पर आपको जो है बोतल का दूध और माँ का दूध दोनों के बीच में क्या फ़र्क है, क्या फ़ायदे हैं, आप अपना वीडियो को पॉज़ करके पढ़ सकते हैं। और अगर यहाँ पर आपको मुश्किल लगे तो अपना अथवा वाला भी कर सकते हैं। तो अथवा वाला नीचे आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। आप यहाँ पर वीडियो को अपना पॉज़ करके अपना पढ़ भी सकते हैं। और चलिए अब बात कर लेते हैं हमारे अगले सवाल की, जो कि हमारा बनता है लास्ट सवाल बनता है इस वीडियो का, इस सैंपल पेपर का जो लास्ट सवाल बनता है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 47, जिसमें आपसे कहा जाता है अपना, आपका भाई हॉस्टल जा रहा है, उसे सर्दी और गर्मी दोनों के कपड़े धोने की सलाह दे, साथ ही प्रत्येक के लिए 5 सावधानियों की सूची भी दे। तो यहाँ पर आपका भाई है, हॉस्टल जा रहा है और उसे हमें बताना है कि गर्मी के कपड़े कैसे धोने चाहिए, सर्दी के कपड़े कैसे धोने चाहिए, और या अगर मुश्किल लगे तो आप नीचे वाला कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको जो है ऊपर वाला आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर आपका बनता है पहला, उन्हीं कपड़ों के लिए सावधानी, अपना भिगोए नहीं, धोने से पहले रूपरेखा बनाएँ, हल्के डिटर्जेंट का प्रयोग करें, रगड़े नहीं, सूखा फ्लैट इस्त्री करने के लिए प्रेस और लिफ्ट का प्रयोग करें, स्लाइड ना करें। तो सिंपल सा यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे अपना जो है कि थोड़ा-सा प्रिंटिंग होने में थोड़ा-सा अपना, क्योंकि यहाँ पर जो नीचे यहाँ पे हमारा लिखा है थोड़ा-सा ये हमारा आगे-पीछे हो सकता है। यहाँ पे इसका जो सही आंसर बनता है कि जो हमारे अपना गर्मी के कपड़े होते हैं, तो गर्मी कपड़ों के लिए हमारा बनता है, गर्मी कपड़ों के लिए हमारा बनता है, कपड़ों का हमें अपना जो मैले कपड़े होते हैं उन्हें अपना कम से कम अपना जो है कि लगभग थोड़ी देर के लिए अपने डिटर्जेंट वाले पानी में भिगो देना चाहिए। उसके बाद उसे अपना जो है कि अपना ब्रश से अपना रगड़ कर धो सकते हैं, खंगाल सकते हैं। खंगालने बाद में पानी अच्छे से निचुड़ जाने बाद में रस्सी पर अपना झटका देकर अपना डाल देना चाहिए, सुखा देना चाहिए। और लेकिन यहाँ पे हमारे पास दूसरी तरफ हमारा बनता है सर्दी के ऊनी कपड़े। तो सर्दी के ऊनी कपड़े के लिए हमारा बनता है कि सर्दी के ऊनी कपड़ों को अपना ब्रश से नहीं धोना चाहिए। ब्रश से अपना कपड़ों को धोने से क्या होता है कि उसके रुएँ बाहर निकल आते हैं, और रुएँ बाहर निकल आएँगे तो उसमें छोटी-छोटी गाँठें बन जाती है ब्रश मारने से। इसलिए ऊनी कपड़ों पर अपना ब्रश नहीं मारना चाहिए। उन्हें हाथों की उँगलियों से रगड़ कर धोना चाहिए और अच्छे से पानी से उसे खंगालना चाहिए, और उसे एक ऐसी जगह पे रखना चाहिए जहाँ उसको रख कर उसके अंदर का पानी को निचोड़ा जा सके। क्योंकि अगर उन्हीं कपड़ों को रस्सी में डाल देंगे तो अपना जो है कि कपड़े का वज़न बहुत ज़्यादा हो जाएगा, गीला होने पर, उसके अंदर पानी होने पर ऐसे में कपड़ा जो होता है कई बार अपना कई जगह से लटक भी जाता है। मतलब ढीले पड़ जाते हैं, उसके बाजू लंबे हो जाएँगे या उसकी जो कमर है वो काफ़ी लंबी हो जाएगी। इसलिए पानी अच्छे से निचोड़ जाने के बाद में ही उसे अपना अपना कपड़ों को अपना सुखाना चाहिए। और कपड़ों को कैसे सुखाना चाहिए? अपना उल्टा करके।
जी हाँ, अपना जो है जैसे बाजू है तो बाजुओं को अपना बाहर निकाल लिया, यानी उल्टा करके हमें सुखाना चाहिए, ताकि अगर बाहर की धूल मिट्टी वगैरह लगे कपड़ों पर तो वो उल्टी साइड पे लगे और जो हमने धोया है वो अपना जो लोगों को दिखेगा वो अपना साफ स्वच्छ रहे। तो ये हमारा कुछ इस हिसाब से आंसर हो सकता है। बाकी दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको अपना सारे सवाल करने हैं, पहले वो करिए जो आपको आते हैं, बाद में वो भी करिए जो आपको नहीं भी आते हैं। लेकिन छोड़ना कोई नहीं है, सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से अटेम्प्ट करने हैं। बाकी दोस्तों, मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएँ हैं कि आपका पेपर काफ़ी अच्छे से हो। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।